इस सीन में असल में एक ऐसा डिजाइन छिपा है जिसे बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया। जब इल्यूमिनाटी टाइटन ग्रह पर थैनोस को हराती है, अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि थैनोस के हाथ में जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट है उसके कुछ स्लॉट खाली है। सबसे साफ दिखने वाला है माइंड स्टोन का गायब होना। अर्थ 838 यूनिवर्स में अल्ट्रॉन रोबोट्स इल्यूमिनाटी की सेवा करते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्स में आयरन मैन ने माइंड स्टोन का इस्तेमाल करके एक अच्छा अल्ट्रॉन बनाया था। इसके अलावा गॉन्टलेट में टाइम स्टोन भी नहीं है और हम जानते हैं कि टाइम स्टोन हमेशा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ही रहता है। दरअसल जब आप इस पहले बैन हो चुकी फिल्म वांडर्स जर्नी वंगदा शुन छिनजी को दोबारा देखते हैं तो आपको इसमें कई ऐसे डिटेल्स मिलेंगे जो पहले ध्यान में नहीं आए थे। इसलिए आज हम कहानी की बात नहीं करेंगे बल्कि उन छिपे हुए फैक्ट्स पर ध्यान देंगे। फिल्म की शुरुआत में ही डॉक्टर स्ट्रेंज का एक आंख वाले ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर से सामना होता है। लड़ाई के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज अचानक हरे रंग की जादुई आग का इस्तेमाल करता है जिससे अमेरिका चावेज कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाती है। असल में इस हरी आग को फ्रेम्स ऑफ द फल्टाइन कहा जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली जादू है जिसे सिर्फ बेहद प्रतिभाशाली जादूगर ही सीख सकते हैं। मार्वल कॉमिक्स में ये जादू सिर्फ कुछ ही लोगों ने सीखा है, जैसे एंशिएंट वन, डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम। ये शक्ति एक ऊंचे डिमेंशन से आती है जिसे फॉल्टिन डिमेंशन कहा जाता है और जो डोरमामू हमने पहले देखा था वह भी इसी डिमेंशन से आता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, स्केलेट विच और अमेरिका चावेज मजबूरी में मल्टीवर्स का दरवाजा खोलते हैं। एक तेज रोशनी के साथ वे अलग अलग यूनिवर्स में जाते हैं। सबसे पहले वे एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचते हैं जहां बड़े बड़े स्टैच्यू हैं। यह लिविंग ट्रिब्यूनल का यूनिवर्स है जो मार्वल में सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता है। फिर वे एक पूरी तरह पीले रंग के यूनिवर्स में जाते हैं। यह स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम को रेफर करता है। इसके बाद वे एक जंगल वाले यूनिवर्स में पहुंचते हैं जहां विशाल डायनासोर रहते हैं। इसे सैवेज लैंड कहा जाता है जहां मैग्नेटो रहता है। फिर वे एक एनिमेशन स्टाइल यूनिवर्स में जाते हैं। यह कॉमिक यूनिवर्स है। इसके बाद एक अपोकैलिप्स यूनिवर्स आता है जहां दिखाया गया है कि अगर अवेंजर्स हार जाते तो न्यूयॉर्क कैसा होता। फिर क्यूब यूनिवर्स, गेम यूनिवर्स, हाइड्रा यूनिवर्स, एंशिएंट माया वर्ल्ड और साइबर यूनिवर्स जैसे कई यूनिवर्स दिखाई देते हैं। आखिर में वे अर्थ 838 यूनिवर्स में पहुंचते हैं जहां इल्यूमिनाटी मौजूद है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी के हॉल में पहुंचता है तो वहां एक कुर्सी हमेशा खाली दिखाई देती। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुर्सी अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज की है, लेकिन ये गलत है क्योंकि उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज को पहले ही सजा दी जा चुकी थी और उसकी जगह मॉर्डो ले चुका था। फिल्म के संकेतों के आधार पर ये कुर्सी असल में आयरन मैन की है। याद है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी स्टार्क ने चोरी छिपे अल्ट्रॉन बनाने की कोशिश की थी। हालांकि उस समय उसका प्लान फेल हो गया था, लेकिन इस यूनिवर्स में वो सफल हो गया। इसीलिए यहाँ अल्ट्रॉन जैसे रोबोट्स डॉक्टर स्ट्रेंज को ले जाते हुए दिखाई देते, जो इस बात का सबूत है कि टोनी स्टार्क का इस यूनिवर्स में बहुत बड़ा प्रभाव है। हालांकि वो खुद फिल्म में नजर नहीं आता, लेकिन अल्ट्रॉन रोबोट्स के जरिए डायरेक्टर ने उसकी मौजूदगी को दिखाया है।